नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जी हाँ, यूपी डीएलएड एडमिशन एक बार फिर से आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेहनत रंग लाई है। जी हाँ, देखिए काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे। सर डेट बढ़ाने के लिए कहाँ अपील की जाए, इस पर एक वीडियो बनाएँ ताकि अधिक से अधिक बच्चे ऐसा करें, ताकि डेट बढ़वा सकें। देखिए लगातार कमेंट्स आ रहे थे डेट बढ़ाने को लेकर। डेट बढ़ना चाहिए, ज़्यादा कमेंट करो, डेट बढ़ेगी। जी हाँ, लाइन से मतलब एक ही कमेंट आ रहा था कल से अभी तक कि सर डेट बढ़वा दीजिए। चलिए, आपकी मेहनत रंग लाई है। जी हाँ, ये आपकी ही मेहनत है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल विज्ञप्ति पीएनपी की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों कल 16 अक्टूबर से एक बार फिर से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 16 अक्टूबर अपराह्न से, और 22 अक्टूबर तक के लिए आपको मौका दिया गया है। ठीक है, 23 अक्टूबर तक मतलब आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और 25 अक्टूबर तक फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी बच्चों के लिए। 15 अक्टूबर आज रात को ये बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख रहे हैं। 16 अक्टूबर की भी कुछ अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। आज हमने सुबह एक वीडियो बनाई थी कि डीएलएड की काउंसलिंग पर संकट। हाई कोर्ट ने 12वीं पास अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए दिए हैं आदेश। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई पीएनपी ने लिखा क्या? डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि वृद्धि के संबंध में। ठीक है, यहाँ पर सारी बातें रखी गई हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन ठीक है आमंत्रित किए गए थे, जिसमें आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 12/10/2024 निर्धारित थी। पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 11/9/2024 के क्रम में डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि में वृद्धि करते हुए संशोधित समय सारिणी निम्नवत है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। और आपको बता दें ये न्यूज सबसे पहले कहाँ पर हम लोग को मिली। ये दोस्तों हमको न्यूज मिलती है dledresult.com वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यूपी डीएलएड बीटीसी 2024 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, देख सकते हैं। यूपी डीएलएड ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दोबारा बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 22 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। यहाँ पर पूरी डेट है और यहाँ पर ही दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारा लिंक दिया गया है, कब से आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, कब से क्या क्या हुआ, कैसे फॉर्म बना, उसकी वीडियो अप्लाई कैसे करना, सब कुछ। इसीलिए बोलते हैं ना, कुछ अपडेट आपके पास होनी चाहिए। अभी देखिए, अगर आप लोग अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 सितंबर ही ये सब कुछ शो हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी चलिए इसको रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी अभी जानकारी अपडेट नहीं की गई है। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और हमने जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, उसको पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि सबसे पहले अगर हमें कोई भी न्यूज़ देनी होती है, कुछ भी होना है, अगर कोई सरकारी कॉलेज में एक सीट खाली रह रही है और वहाँ पर भैया 200 मेरिट वाले बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, तो वो अपडेट भी सबसे पहले हम ग्रुप में डालेंगे। जी हाँ, काफ़ी बार कुछ पेपर की अपडेट आती है कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, और कभी कभी देखते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज वायरल हो जाती है, तो सारा स्पष्टीकरण आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी किया जाएगा। ठीक है, तो कल हमारी स्टेट रैंक आने वाली थी 16 अक्टूबर को, देख सकते हैं कुछ और अपडेट्स हैं, वो देखिए। पहले आप लोग इस फाइनल प्रिंट को रख लीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सर कह रहे थे कि सर हमने पैसा पेमेंट कर दिया है और हमारा फाइनल सबमिट नहीं हो पाया, तो अब उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, अब आप लोग को डरना नहीं है, अभी अब आपके पास एक मौका मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल 16 अक्टूबर को हमारी मेरिट लिस्ट भी आने वाली थी, स्टेट रैंक आने वाली थी, लेकिन अब इस पर स्टे लगेगा। ठीक है, जितना दिन इधर डिले हो रहा उतना ही ज़्यादा दिन, ये मान के चलिएगा 12/4/16। ठीक है, तो अब हमारी जो डेट बढ़ा दी गई, कब तक की बढ़ाई गई है? 25 अक्टूबर। तो मान के चलिए 25/4/29, तो 29 अक्टूबर को अब हमारी स्टेट रैंक आ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है। जल्द से जल्द वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि स्टेट रैंक भैया जारी हो, तुरंत हम डाउनलोड कर रहे, तो उनको यहाँ पर समय मिल गया है। ठीक है ना। तो अब देखिए ओबीसी कैटेगरी बच्चे कमेंट करें सर स्टेट रैंक में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? स्टेट रैंक में कुछ नहीं लगेगा, आपका नॉर्मली रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल पर आया है, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से इसको लॉगिन करके आप अपना स्टेट रैंक देख पाएंगे कि आपकी स्टेट रैंक बन क्या रही। सर रैंक कैसे पता पड़े? सर काउंसलिंग कब से होगी? सर प्लीज़ अभी देखिए हमारी काउंसलिंग 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, अब फिलहाल 29 अक्टूबर को अगर हमारी स्टेट रैंक आएगी तो हो सकता है कि 30 अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो। सर अप्लाई डेट बढ़ा दी गई, तो अब स्टेट रैंक और काउंसलिंग की भी डेट बढ़ जाएगी। 12th वालों की दूसरा रूल लागू होगा क्या?
जी हाँ, 12वीं वालों बच्चों के लिए कुछ अलग नियम हो सकता है, या हो सकता है कि सभी के लिए नियम चेंज हो जाए और हाई स्कूल और इंटर की बेस पर ही मेरिट बना दी जाए। 12वीं पास भी बीटीसी कर सकते हैं, प्लीज सर बताइए। ऐसा न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चल रहा है, हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन फिलहाल अभी तक पीएनपी डबल बेंच में नहीं गई। अब आपको हम बता दें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जब सुबह हमने इस वीडियो को बनाया था तभी हमने क्लियर कर दिया था कि अब कल का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट रैंक अगर इनको जारी करना है तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा, इनको दोस्तों एक अपील करना पड़ेगा। अपील नहीं कर सके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, जब तक इस मामले को ये डबल बेंच में नहीं ले जाते और ये आगे का प्रोसेस शुरू कर देते हैं तो ये हाई कोर्ट की अवमानना होगी। मतलब ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, ऐसे में स्टेट रैंक जारी करना या काउंसलिंग कराना हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। ऐसे में फिलहाल बुधवार को रैंक जारी होने के आसार नहीं दिख रहे। तो देखिए, सारी अपडेट हम पहले आपको एकदम क्लियर बता देते कि क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इतने दिन से अब आप लोग हमारी एनालिसिस को समझ रहे होंगे कि आखिर हम कोई चीज़ बताते हैं तो उसका कोई एक रीजन होता है। देखिए, आपको बता दें, अगर ये वाला हाई कोर्ट का मामला ना होता तो हम एकदम बात क्लियर कर दें, कल 16 अक्टूबर को आपकी स्टेट रैंक आ जाती। ठीक है, अब पीएनपी फंस चुकी है क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। या तो ये हाई कोर्ट के विरुद्ध जा नहीं सकते, ये आपको भी पता है कि कोर्ट से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के विरुद्ध जाना इनकी औकात के ऊपर है। तो फिलहाल अब मामला या तो कोर्ट में जाएगा, चैलेंज करेंगे डबल बेंच में। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि अब तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील नहीं हुई है। या तो ये अपील करें या तो 12वीं के छात्रों को मौका दें, बस बात खत्म। अब अगला कमेंट देखते हैं, 211 ओबीसी नहीं, आपको सर प्राइवेट मिलेगा। सर डेट बढ़ेगा क्या प्लीज? जी हाँ, डेट बढ़ा दी गई है आपके लिए। सर मेरा नंबर इतने नंबर हो रहा है, एससी कैटेगरी है, प्राइवेट आपको मिल पाएगा। वेरी बैड न्यूज। चलिए, रिजल्ट की बात हो रही है, डेट बढ़े, जी हाँ बढ़ा दी गई है। गुड इवनिंग सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर 1 से 20,000 के अंदर है? प्लीज वही स्टेट रैंक आप जब डाउनलोड करेंगे तो स्टेट रैंक में रैंक लिखोगे, हो सकता है आपकी रैंक 31,000 आ जाए, हो सकता है 1 लाख आ जाए, तो वही आप समझ जाएंगे कि आपकी रैंक क्या, उसी हिसाब से आपकी काउंसलिंग में मौका मिलेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टेट रैंक? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों एक बात आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि ये सारी चीजें हो गई। 17 से 30 अक्टूबर तक फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होनी थी, अब ये सब डेट बढ़नी है 12 दिसंबर से। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दें, ये 12 दिसंबर से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को हो सकता ना मिले। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आपको तैयार रखने हैं। जी हाँ, पहला आप मतलब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे जो कि आपको 10,000 की पेमेंट पर मिलेगा। दूसरा आपका 200 पीडीएफ जो आपने फॉर्म भरा, प्रिंट पीडीएफ, यही वाला पीडीएफ आपका लगेगा जो ये, इसमें आपका नाम सारा कुछ लिखा है ना, डिटेल्स। अगर फॉर्म भरते समय आपने गलती की तो टीचर वही दिखेगा, अरे आपने यहाँ पर यूपी के थे सीबीएसई डाल दिया, सीबीएसई के थे यूपी डाल दिया। ठीक है, एक दो चीजें हो गई। थर्ड आपका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, चौथा 12वीं का रिजल्ट सर्टिफिकेट, पांचवा ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस प्रोविजनल। ठीक है, छठा आपका जाति प्रमाण पत्र, सातवां आपका जैसे या जो बच्चे ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, जो बच्चे यूआर कैटेगरी से उनको कोई दिक्कत नहीं। सातवां आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आठवां आपका मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ वाला डाइट के केस में लगेगा, बाकी में नहीं। नवा आपका शपथ पत्र आप तैयार रखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई और प्रोविजनल तो हमने क्लियर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको बनवा के रखना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। और आपका आधार कार्ड जरूर लगेगा, ये भी कंपलसरी है। और 11 अपना एक फॉर्म भरते समय जो आपने आईडी दी होगी ना, आईडी कार्ड, वो आपका लगेगा। हो सकता है आपने पैन कार्ड दिया, जो भी दिया वो लगेगा, या बैंक पासबुक जो भी दिया। ठीक है, तो चलिए इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग एकदम तैयार रहिए। अब जो बच्चे अभी तक, देखिए अब आपको एक बात और क्लियर कर दें, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं है अब आ गया तो वो आप डाल के फॉर्म भरिए। दूसरा, अगर आपका निवास नहीं बना था तो अब आप निवास बनवा लीजिए, इस डेट तक फॉर्म भर लीजिए। यूपी के हैं तो जाति प्रमाण नहीं है तो जाति बनवा लीजिए बस। ठीक है, कम फीस में एडमिशन हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन, ये 10 दिसंबर के बाद इसका प्रोसेस होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में लगने वाली हैं। ठीक है ना, अंतिम डेट बढ़ गई। यस, चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।